एक तरफ दिल्ली दंगे के आरोपियों पर एक्शन ले रही है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस से देश में कोहराम मचा है। दुनिया के 75 देशों में यह संक्रमण कहर ढा रहा है। पूरे विश्व में 90,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 3,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। आज चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि दिल्ली के जिस शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया वो 46 लोगों के संपर्क में आ चुका है। अब इन सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखकर निगरानी की जा रही है। दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा में पैनिक बटन दब गया है। आगरा, जयपुर, लखनऊ और पटना जैसे देश के बड़े शहरों में खलबली है। लोग डर में हैं। शहर शहर स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। वही जानलेवा वायरस जो चीन से निकलकर हिंदुस्तान पहुंच चुका है। इस खतरनाक बीमारी को लेकर कई किस्म की खबरें फैल रही हैं। कुछ सही हैं तो कुछ गलत। इसीलिए आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर आपको एकदम सच्ची और पक्की रिपोर्ट बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कहां कोरोना की एंट्री हुई है और कहां नहीं। आज आपको पता चलेगा कि ना ही कोरोना से डरना है, ना ही घबराना है, बल्कि एहतियात बरतकर इसे हराना है। दिल्ली के पास नोएडा में आज कोरोना वायरस को लेकर ऐसी दहशत फैली कि एक स्कूल में पेरेंट्स ने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजा। जो बच्चे गए थे उनके मां बाप उन्हें घर लेकर चले गए। नतीजा यह हुआ कि स्कूल को बंद करना पड़ा, परीक्षाएं टालनी पड़ी। जिस स्कूल में यह सब हुआ वहां इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित कोरोना की हकीकत जानने पहुंचे। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 35 में हूं और नोएडा के सेक्टर 35 का जो स्कूल है, इस स्कूल को लेकर एक खबर चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में एक व्यक्ति पाए गए हैं जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। जिसके बाद से स्कूल के अंदर भी एक पैनिक सा क्रिएट हुआ था, लेकिन उसे अब संभाल लिया गया है। सवाल यह है कि आखिर नोएडा के स्कूल में कोरोना का सच क्या है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। दिल्ली का रहने वाला एक शख्स कुछ ही दिन पहले इटली से लौटा है। उस शख्स का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उस शख्स को तुरंत ही दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है और एडमिट होने के बाद उस शख्स ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने यूपी के आगरा में एक बर्थडे पार्टी की है। पार्टी में कुल 25 लोग शामिल थे। ये एक पार्टी हुई, उस पार्टी को करीब 25 लोगों ने अटेंड किया। उसमें से 5 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और उनको भी कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन उस पार्टी में एक कोरोना से इन्फेक्टेड आदमी था जिसने वो पार्टी थ्रो की थी। ये सच्चाई जैसे ही सामने आई, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उन सभी लोगों की निगरानी शुरू हो गई जो इस बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी में शामिल 25 लोगों में से 5 बच्चे नोएडा के इसी स्कूल में पढ़ते हैं। 2 बच्चे इटली से आए उसी शख्स के हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाकी 3 बच्चे और उनके पेरेंट्स भी नोएडा में ही रहते हैं। जैसे ही इस बात का पता चला कि आगरा में हुई बर्थडे पार्टी में शामिल 5 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं तो यहां खलबली मच गई। डर की वजह से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा। थोड़ा लोगों के अंदर काफी मिस इन्फॉर्मेशन है, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डर भी है, जिस वजह से लोगों ने अपने बच्चों को नहीं भेजा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अभी से ही प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और जो मेडिकल टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है वो भी यहाँ पर जो जांच करेगी और पूरे स्कूल को सैनिटाइज कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर बच्चों के लिए कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ जो मेडिकल ऑफिसर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने बताया कि जो पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं जो उस दिन फ्राइडे को जो बर्थडे पार्टी हुई थी उसमें शामिल थे, जहां पर जो इन्फेक्टेड व्यक्ति थे वो भी मौजूद थे, तो उनको नोएडा में अलग से रखा गया है और उन्हें भी अब देखा जा रहा है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा अगले 14 दिन तक और उसके बाद उन्हें भी आगे छोड़ दिया जाएगा। सूचना मिलते ही हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम एक्शन में आ गई। नोएडा के स्कूल को सैनिटाइज किया गया। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अब ये पूरी तरह से जो जांच पड़ताल करेंगे, मुलाकात करेंगे। और बड़ी बात यह है कि जो स्कूल है, स्कूल को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा जिससे किसी को यहाँ पर दिक्कत ना हो और आगे के लिए
और आगे के लिए हम आपको बता दें जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी यहाँ पर बताए जाएंगे। फिलहाल नोएडा में कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआती जांच में इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। बर्थडे पार्टी में शामिल हुए 5 बच्चों समेत 7 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। इन सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा गया है। जिन लोगों में कोरोना वायरस का शक है, उन्हें नोएडा के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हमारे यहाँ 2 आइसोलेशन बेड फैसिलिटीज हैं। एक तो जिम्स ग्रेटर नोएडा में 10 बेड फैसिलिटी है और दूसरा सुपर स्पेशलिटी चाइल्ड हॉस्पिटल में 9 बेड की फैसिलिटी है। इसके साथ गवर्नमेंट लगातार सपोर्ट कर रही है और करती रहेगी। नोएडा के डीएम और सीएमओ ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नोएडा के सभी होटल और खास तौर पर कंपनियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी शख्स विदेश से आता है तो उसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दे, ताकि उस शख्स का मेडिकल चेकअप कराया जा सके। स्कूल को भी ये एडवाइजरी जारी कर दी है, किसी को बुखार जुकाम खांसी हो तो उसको स्कूल ना आने दें, अपने घर पे भी वो रेस्ट करे, जब ठीक हो जाए तभी आए। और यही कंपनीज को भी सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि उनके यहाँ विदेशों से लोग आ रहे हैं तो वो विदेशी लोगों को खास तौर से ध्यान रखें। उनको अगर किसी तरीके का ये सिम्टम्स हैं तो तुरंत उनकी जाँच कर ली जाएगी। डर और दहशत के बीच नोएडा के 2 प्राइवेट स्कूलों ने क्लास बंद रखने का फैसला किया है। उधर नोएडा के सीएमओ का कहना है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, कोरोना को हराने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। नोएडा की तरह आगरा में भी पैनिक है, क्योंकि यहां कोरोना के 6 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। ये वही लोग हैं जो उस बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे, जिसे इटली से आए शख्स ने आयोजित किया था। ये विदेश से लौटे थे, दिल्ली इटली गए थे, इटली से दिल्ली लौटे थे। वो आगरा गए हैं तो तुरंत हम लोग ने आगरा अपने जो रैपिड रिस्पांस टीम हमारा बना हुआ है उसमें तुरंत जाके उनको वहाँ पर उनके सैंपल दिए गए और जहाँ पर वो रहते हैं उस घर में 13 लोगों का सैंपल हमने उसी समय ले लिया था। वो सैंपल लेने के बाद 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली का आग्रह था कि इनको आप सफदरजंग तत्काल भेज दीजिए, उनको हमने भेज भी दिया है। बाकी जो 7 लोग हैं वो उसी घर में आइसोलेट करके उनको रखा गया, बाहर जाने से मना कर दिया गया। 6 लोगों के सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग कोरोना के मरीज हैं या नहीं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, जरूरत सिर्फ सावधानी बरतने की है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सारे व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के पूरी तरह से तैयार भी है। रिस्पांस टीम भी हम लोग का तैयार है। जहाँ जहाँ इस तरह का कुछ हमको प्राप्त होगा तो हम उसको देखेंगे। थोड़ा सा अपना हाथ वाथ धोते रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें। कहीं भी बाहर जाएंगे तो जरूर हाथ धोएं, गला को सूखना न दें। अभी फिलहाल इतना ही हम कह सकते हैं और बाकी सब बिल्कुल कोई जरूरत पड़ेगा तो अस्पताल पर जाएं, वहाँ पूरी चेकअप भी हो जाए। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस से खलबली मच गई है। लोग टेंशन में हैं। केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में है। बैठकों का दौर जारी है। स्वास्थ्य विभाग वायरस को मात देने की तैयारी में जुटा है। ये सब इसीलिए क्योंकि मयूर विहार में कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। ये वही शख्स हैं जो हाल ही में इटली से लौटे हैं, जिन्होंने आगरा में अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी मनाई थी। इस वक्त मैं दिल्ली के मयूर विहार के उस इलाके में हूं जहां से वो शख्स आते हैं जिन्हें कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया, जिसका जिक्र हाल ही में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने किया था। और जो 2 केसेस आए, एक तेलंगाना से और एक दिल्ली से, वो मयूर विहार से ही आते हैं शख्स जिन्हें कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया है। और आप देखिए कि फिलहाल इस इलाके में किस तरह का माहौल है। सब कुछ आपको नॉर्मल सामान्य नजर आ रहा होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर बदल गई है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये लोग यहीं रहते हैं, सभी ने मास्क लगा के रखा हुआ है। ये आप लोगों ने मास्क कब से लगाना शुरू किया? सुबह ही लगाना शुरू करा था। क्या पता लगा आपको? जब पता लगा कि कोरोना वायरस हो रहा था, इस वजह से लगाना शुरू कर दिया। आपको ये कब पता लगा कि जो व्यक्ति है वो यहीं से हैं? ये तो पता ही था, सुबह पता लगी है फिर भी हमें तो। आप? आज सुबह पता लगा हम लोगों को कि यहाँ कोरोना वायरस से कोई ऐसे कुछ हुआ है, तो इसलिए हम सब लोगों ने मास्क लगाए। हाँ जी, आज सुबह ही पता चला कि तभी हम लोगों ने मास्क लगाया। तो क्या यहाँ पर हर कोई ऐसे ही मास्क लगा के घूम रहा है? हाँ, हर यहाँ पे मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो किसी तरह का आपको क्या लग रहा है, लोगों के अंदर डर है कि या लोग ठीक है? डर है, बहुत डर है लोगों के अंदर। डर है।
क्या आप लोगों ने कभी उनके साथ मतलब उनके आमने सामने हुए, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हमसे हमारी कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कोई बात नहीं। पर फिर भी मई विभाग के अंदर यहाँ डर का बहुत माहौल है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं इसी वजह से। और क्या कोशिश हुई यहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह कोई आसपास से कोई आया था आप लोगों से मुलाकात करने या फिर बताने के लिए क्या करना नहीं करना? डॉक्टर कोई नहीं आया, कोई डॉक्टर कोई नहीं आया ना, हमने देखा किसी। अभी तो कोई नहीं आया जी ऐसा। हमारी रिपोर्ट के बाद अब यहाँ के लोगों ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि जल्द से जल्द पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए। कोरोना वायरस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश